नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है। हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, यानी कि दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। बहुत ही सिंपल सी कुछ बातें हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा ज्यादा फंक्शनल है। वैसे तो दोनों ही पार्ट एक्टिव होते हैं, लेकिन ज्यादा यानी सुपर एक्टिव या हाइपर एक्टिव आपका कौन सा पार्ट है, किस पार्ट का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट और साथ ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने को भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। आप अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है। देखिए, मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ लेफ्ट ब्रेन के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ राइट ब्रेन के। लेफ्ट ब्रेन की 3 क्वालिटीज और राइट ब्रेन की 2 क्वालिटीज आप में हैं। इसका मतलब कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका ज्यादा एक्टिव है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एनालिटिकल डिसीजंस लेता है, साथ ही लैंग्वेज पे कमांड भी रखता है। इसी तरह से राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। तो आप अपनी हॉबीज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन की कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे फर्स्ट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स अगर आपका इंटरेस्ट ड्राइंग, आर्ट्स या फिर स्कल्पचर्स बनाने में है, या फिर DIY टेक्निक सीखने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में है, या फोटोग्राफी में है, इट मीन्स कि राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका ज्यादा फंक्शनल है। इसी के विपरीत लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एनालिटिकल डिसीजंस लेता है, यानी कि बहुत ही लॉजिकल डिसीजंस लेता है। अगर किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो छोटे छोटे तथ्यों पर ध्यान देता है, वो बारीकियों से सीखता है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो अगर आपका नेचर है कि आप हर चीज की बारीकियों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि अपनी सराउंडिंग्स की बारीकियों पर ध्यान देते हैं, या अपनी हॉबीज को बहुत ही कीनली सीखते हैं, उसकी छोटी से छोटी बात जानने में उत्सुक रहते हैं, तब आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव रहता है। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग का इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में आता है पोएट्री लिखना या फिर स्टोरी टेलिंग करना या स्टोरीज को लिखना, जिसमें आप अपने आप को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी राइटिंग करने में आपका इंटरेस्ट है, तो आपका राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। वहीं अगर आपको डिबेट लिखना, आर्टिकल्स लिखना जिसमें आपने गैदर किए हुए नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया है, तो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप रीडिंग का इंटरेस्ट रखते हैं तो आपका लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट एक्टिव होने से रीड करने के बाद छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को गैदर करना बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को गैदर करके लिखना डिबेट या आर्टिकल्स के फॉर्म में, तो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव है। पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव होता है, उन्हें इमेजिनेशन करने में बहुत ही आनंद आता है और इमेजिन कर कर उसको एक्सप्रेस करना ये तो उन्हें बहुत ही पसंद है, इसलिए उनकी रुचि होती है एक्टिंग करने में या फिर कुछ फिक्शनल लिखने में। राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव होने पर एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। चीजों को एक्सप्लोर करना यानी कि एडवेंचरस होना, आउटिंग्स करना, हाइकिंग, गार्डनिंग, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना, ट्रेडिशंस के बारे में जानना, ये सब शो करता है कि राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। पजल सॉल्व करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, मैथ्स, साइंस, इंजीनियरिंग, इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, जैसे कि डिबेट में पार्टिसिपेट करना, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करना, अपने आप को कहीं पर फुली ओपनली एक्सप्रेस करना बोलकर, क्योंकि लैंग्वेज में आपकी कमांड अच्छी है, इट मीन्स कि आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सुपर एक्टिव, क्योंकि लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हमें नई नई लैंग्वेजेस सीखने में हेल्प करता है और हमें कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि हमारी प्लानिंग्स करना, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं अगर आप, या इसका शौक रखते हैं, इट मीन्स कि आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। सकते हैं लॉजिक के आधार पर, तो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। वही राइट ब्रेन वाले डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को जानते हैं, दूसरे ट्रेडिशंस को जानना, डाइवर्सिफाई, लोगों से मिलना, कल्चर को एक्सेप्ट करना उन्हें बहुत ही पसंद होता है। वो ये जानने के इच्छुक होते हैं कि वो इस जीवन में आए क्यों हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं
और कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन, योगा इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिंग हो गया, फ्री स्टाइल डांसिंग जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, इसमें वो बहुत ही ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। ब्रेन वाले डिवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन होने की तरफ से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या क्या कल्चर हैं। लेफ्ट ब्रेन वाले अटेंशन टू डिटेल्स देते हैं, यानी अपने सराउंडिंग को बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं और हर चीज़ की डिटेलिंग पर ध्यान ज़रूर देते हैं। वो प्रेजेंटेशन बनाने में और डिस्कशन करने में बहुत ही आगे रहते हैं। राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर एक्टिव है तो आपका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होगा। म्यूजिक का इंटरेस्ट तो सभी में होता है, लेकिन उसे अपनी हॉबी मानना ये शो करता है कि आपका राइट पार्ट ज़्यादा ही एक्टिव। इन सभी बातों को अगर मैं समराइज करूं तो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी से लिंक्ड होता है, यानी कोई भी चीज़ जो क्रिएटिविटी से लिंक्ड है उसमें राइट ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, कुछ बंडल ऑफ नर्व्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, और ये इन दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन में कम्युनिकेशन बनाकर रखते हैं। राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, जबकि लेफ्ट ब्रेन हमें लॉजिकल डिसीजंस लेने में मदद करता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपसे शेयर करी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आई है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिए, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ और कुछ नए सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।